नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने लॉगरिदम फंक्शन और उसके बाद हमने किया था स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शंस के बाद हमने जनरली एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ चुके हैं हम जितने भी लास्ट लेक्चर्स में। अब हम डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने की बात करेंगे। मैंने आज के लेक्चर में कुछ फॉर्मल रूल्स या स्टेप्स दिए हैं जहाँ से हम इनको कंसीडर करके डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा कि एक फंक्शन है एफ एक्स। फंक्शन क्या है मेरे बच्चे? एफ एक्स। और क्या है? अंडर रूट जी एक्स। अब मुझे बताओ एफ एक्स डिफाइन कब होगा? जब ये चीज़ डिफाइन होगी। ये चीज़ डिफाइन कब होगी? अंडर रूट के अंदर मैंने बताया था कोई भी वैल्यू आए, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो अंडर रूट के अंदर जो भी वो वैल्यू आ सकती हैं जो 0 या 0 से बड़ी हों। तो उसके लिए हमें जी एक्स को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। तो अंडर रूट वाली कंडीशंस में, अंडर रूट वाले फंक्शंस में जब भी हम क्या निकालेंगे? डोमेन निकालने की ट्राई करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जहाँ x बिलोंग करेगा वही क्या हो जाएगी? उसकी डोमेन। वही क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? डोमेन। जैसे कि अब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? x प्लस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? x प्लस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -3 उस साइड जाएगा। इनइक्वलिटीज़ में बोथ साइड एडिशन और बोथ साइड सब्ट्रैक्शन करने से कोई दिक्कत नहीं आती। ये +3 को उस साइड ले जाना मतलब क्या है? दोनों साइड क्या कर रहे हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी जनरल जो बातें चलती हैं उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो -3 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा? इनइक्वलिटीज़ पे नो चेंज। इसका मीनिंग क्या हुआ? x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन होगी। और रियल लाइन पे हम बात करें -3 से बड़ा, मतलब -3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो x जहाँ बिलोंग करेगा, x क्या होता है? इनपुट। और इनपुट कहाँ होता है बेटा? डोमेन से। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगी मेरे बच्चा? डोमेन हो जाएगी क्लोज इंटरवल -3 से इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो -3 के साथ क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। कोई दिक्कत? इस तरीके से अंडर रूट के जो फंक्शन होंगे उनको हम हैंडल करेंगे, उनकी डोमेन निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। ये कुछ फॉर्मल एल्गोरिदम या फॉर्मल स्टेप्स हैं जो हम जब भी हम डोमेन निकालेंगे तब इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंसीडर लेके करके चलेंगे कि मैं पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल नंबर लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर। और डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, डिफरेंट कंडीशन की वजह से जो पॉइंट्स हम रिमूव करते जाएंगे, एक्सक्लूड करते जाएंगे, और किस में से करेंगे? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो जो पेंडिंग बचेगा लास्ट में उसको क्या मान लेंगे? डोमेन। उसको क्या मान लेंगे? डोमेन। तो दूसरा स्टेप क्या है? हम वो वैल्यूज़ उस सेट ऑफ रियल नंबर में से रिमूव कर देंगे जिन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड वाली कंडीशन अपीयर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरे बच्चे, जैसे 1/x लिया मैंने पूरा रियल नंबर ले लिया था। फिर मुझे पता चला ओ 0 तो नहीं हो सकता, 0 पे आते क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड कंडीशन आ जाएगी। तो इस रियल नंबर में से मैंने क्या कर दिया? 0 को रिमूव कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? डोमेन। और जब इस फंक्शन की हमने डोमेन पढ़ी थी यही थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो फंक्शन को नॉट डिफाइन की कंडीशन में लेके जाते हैं, रियल नंबर में से उन नंबर्स को रिमूव कर देंगे, तो पेंडिंग बचेगी वही क्या होगी बच्चा? डोमेन होगी। वही क्या होगी? डोमेन। तो ये ऐसे एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर ही पॉलिनोमियल नीचे ही फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जहाँ पे जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर फंक्शन में जो जिन जिन एक्स के ऊपर ये 0 होगा तो समझ लेंगे नॉट डिफाइन होगा। तो रियल में से मैंने वो पॉइंट हटा दिए जिनके ऊपर एच क्या दे रहा था? 0। तो ये क्या बन जाएगी? इसकी डोमेन। क्या बन जाएगी? डोमेन। एग्जैक्ट 100% कोई मेथड नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपको बस रेंडमली चीज़ें एक साथ आपको बता दी गई हैं ताकि इनको एक साथ माइंड में रख के आप एनालाइज कर सको डोमेन और रेंज के बारे में। कोई दिक्कत मेरे बच्चे?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले माइंड में आना चाहिए आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया मैंने, फिर नॉट डिफाइन वाले पॉइंट्स हटा देंगे, ठीक है, और फर्दर पढ़ते जाएंगे स्टेप्स और उसको अप्लाई करते जाएंगे। आवाज़ आ रही है? ओके। अभी मैंने ये बताया कि एक फंक्शन है मेरे बच्चे, फंक्शन क्या है, अंडर रूट जी एक्स। तो उसकी डोमेन क्या होगी मेरे बच्चे, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच द जी एक्स इज डिफाइंड। सबसे पहले तो जी एक्स क्या होना चाहिए, उन एक्स के लिए डिफाइंड होना चाहिए। वो एक्स ढूंढेंगे जिनके लिए जी एक्स डिफाइंड होगा, पहली कंडीशन निकल गई। फिर डिफाइंड होने के साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, इस अंडर रूट की वजह से एक कंडीशन और अप्लाई हो जाएगी, क्या, कि जी एक्स हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन को जो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वही क्या हो जाएगा, डोमेन, वही क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन। अभी हमें पता है, अभी लॉगरिथम फंक्शन पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए थे, log x। क्या पढ़ के आए थे मेरे बच्चे, log x। log x में जो x था वो क्या था बेटा, डोमेन से जाएगा, कहाँ जाएगा, डोमेन से। और डोमेन क्या थी, 0 से इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे जिसका भी लोग निकालो, यहाँ पे x है या कोई डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पे वैल्यू, इनपुट वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आनी चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो x की जगह कुछ हो, x² हो, 5x+2 हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है इस x की जगह। तो ये डिफाइन कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो मेरे बच्चे, 0 से बड़ी आ जाए, ये वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, हम इस डोमेन क्या मानेंगे मेरे बच्चे, डोमेन वो मानेंगे जिसके लिए जी एक्स डिफाइंड हो। पहले तो डिफाइन होना ही चाहिए ना, अगर जी एक्स ही डिफाइन नहीं होगा तो वो पॉइंट हटाएंगे जहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो हमने क्या कर दिया, जिन एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन है वो इकट्ठे कर लिए, और जिन जिन एक्स के लिए ये फंक्शन जी एक्स ग्रेटर देन 0 दे रहा है वो पॉइंट इकट्ठे कर लिए। उन इकट्ठे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया हमने, और वही सेट क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, डोमेन। क्या बन जाएगा, डोमेन। अंडर रूट के अंदर क्या कंडीशन थी, स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 नहीं था, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है, कोई परेशानी। तो लोग आते ही आपको ये ध्यान रखना है, लोग की आपको डोमेन पता होना चाहिए, मैंने बता दिया फिर दोबारा, 0 से इन्फिनिटी, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, ये बात ध्यान रखना। इन्हीं सभी का एक साथ यूज करके हम बाद में डोमेन और रेंज निकालेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब क्या है मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होगी बच्चे, हमेशा फिक्स होगी, क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर पॉलिनोमियल दे रखी है, क्वाड्रेटिक दे रखी है, क्यूबिक दे रखी है, तो सीधा बोल देंगे डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, वहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो उससे पहले एक बात देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, 2⁻⁴ 1/2। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँ तो 1/2, अगर मैंने 3 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, 2⁻⁴ 1/3। अगर मैंने लिख दिया n और यहाँ पे लिख दिया 2, इसका मीनिंग होगा 2⁻⁴ 1/n, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि हम इस तरीके से इसको सिंबलाइज करते हैं। तो अब की बार फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, even, यहाँ पे 2 रख दो, कुछ भी नहीं होगा तो ऑटोमेटिक 2 होगा, 4, 6, 8, इस तरीके से। उस कंडीशन में डोमेन क्या हो गया मेरे बच्चे, उस कंडीशन में डोमेन, इवन वाले में दिक्कत करना, इवन वाले में प्रॉब्लम होती है नेगेटिव वैल्यूज़ पे, ठीक है, इवन वाले में किस पे दिक्कत होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ पे। तो सिर्फ वो पीछे वाली कंडीशन क्या, कि जी वो x की वैल्यू जिनके लिए डिफाइन हो, जिनके लिए जी एक्स क्या हो, डिफाइन, और जी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट जब ओड आ जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या कोई दिक्कत नहीं, जो जी एक्स का क्या होगी, डोमेन होगी, वही ऑटोमेटिक इसकी डोमेन होगी, एफ की डोमेन, ठीक है। यहाँ पे एन क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो जो जी एक्स की डोमेन होगी वही क्या हो जाएगी मेरे बच्चे,
एफ एक्स की डोमेन, और इवन आ जाए तो ध्यान रखना हमें क्या, जी एक्स कौन से लेने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और जिन एक्स के लिए जी डिफाइंड है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ अगर हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको साथ साथ बताता चलूँगा, देखो हमने वहाँ पे ऐसे पढ़ा था, फिर आपको कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं बेटा, चले। कुछ क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, देखो क्या निकालेंगे। अभी हमने रेंज के बारे में नहीं पढ़ा है, तो कुछ जो सिंपल रेंज होंगे वो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, नहीं फिर हम रेंज पढ़ने के बाद में बात करेंगे। फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, माइनस ऑफ मोड एक्स। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। हमने मोड एक्स फंक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोड एक्स फंक्शन। मैंने कहा था एलिमेंट्री फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको ये चीज़ें पता हों। और वहाँ से मुझे पता चला था कि डोमेन क्या थी इसकी, डोमेन थी रियल नंबर, और रेंज थी मेरे बच्चे 0 से इन्फिनिटी। इसको मैं एक सेकंड के लिए y मान लूँ। ठीक, अब इन तीनों चीज़ों से क्या बोल सकता हूँ मैं, डोमेन तो है यार, नो प्रॉब्लम, डोमेन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज में y बिलोंग करता है, रेंज में क्या करता है मेरे बच्चे, y बिलोंग्स करता है। तो इन दोनों के हेल्प से मैं क्या कह सकता हूँ, y बिलोंग्स करेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यस और नो। इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि y क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, यस और नो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y का मीनिंग क्या था, मोड x, कि मोड x क्या होता है मेरे बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है। मोड x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मैं यूज करूँगा यहाँ पे, क्या लिखूँगा बेटा, वी नो दैट मोड x क्या होता है मेरे बच्चे, 0 या 0 से बड़ा। ये इनइक्वलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ में एक बात याद रखना, अगर आप दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या दोनों नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, नेगेटिव नंबर से याद रखना, इनइक्वलिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना उनके लिए दिक्कत कर जाता है। क्या दिक्कत करेगा मेरे बच्चे, जब अगर हम इनइक्वलिटी को माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब मुझे क्या चाहिए, मोड ऑफ माइनस एक्स चाहिए। तो अगर वो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, चेंज। कोई दिक्कत। तो मोड माइनस मोड ऑफ किस, सॉरी, कभी कभी क्या होता है, पूरे दिन हम जॉब करते हैं तो पूरा दिन बोलते हैं वहाँ, फिर शाम को आके वीडियो लेक्चर बनाते तो मुंह सूख जाता है, तो बीच में स्लिप हो जाते हैं वर्ड्स, तो उसके लिए माफ़ी दे देना पहले ही, ठीक है। माइनस ऑफ मोड एक्स क्या होगा मेरे बच्चे, लेस देन इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ, इसको मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, एफ एक्स क्या होगा, लेस देन 0। इसको मैं एफ एक्स को मैं वाई भी लिख सकता हूँ, वाई क्या है, लेस देन 0। वाई क्या जाता है, रेंज में, तो वाई क्या है बेटा, रेंज क्या हो जाएगी, जो y के ऊपर कंडीशन है, y क्या है, 0 से छोटा, 0 छोटा मतलब 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, ठीक है। रेंज तो सिंपल सी है, माइनस ऑफ मोड एक्स की रेंज, सॉरी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर, और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक रियल नंबर। इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, सेट ऑफ रियल नंबर। और मैंने रेंज इसकी हेल्प से निकाल ली क्योंकि मुझे पता था, और ये बात आप याद ही रख लो ऐसा, ठीक है।
बार बार बतानी ना पड़े मुझे कि मोड ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे मैं क्या पता चला? रेंज है ये बेटा माइनस इन्फिनिटी से 0, और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। और डोमेन क्या है यहाँ से? डोमेन क्या है मेरे चांद? डोमेन आई सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन डन हो गया, डोमेन रेंज निकाल ली हमने इसकी। अगला फंक्शन कौन सा है बेटा बच्चा? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा? इसकी डोमेन निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? डोमेन। तो मुझे अभी बताया था मैंने कि ऐसा फंक्शन हो और अंदर भी क्या हो? फंक्शन। तो डोमेन में कौन से पॉइंट आएंगे? जिन एक्स के लिए जी एक्स क्या हो? ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ से जी एक्स क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैंने सिंपल सा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या रख दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? फिर 9 को उस साइड ले जाऊँ मैं, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 9। कोई परेशानी? अब मुझे नेगेटिव से प्रॉब्लम है, नेगेटिव में बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब मैंने बताया था फिर इनइक्वलिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना उनकी इनइक्वलिटी को रिवर्स कर देता है। तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आया? एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। और जब मॉडुलस पढ़ा रहा था मैं, मॉडुलस वाली वीडियो में मॉडुलस फंक्शन जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने ये रिजल्ट लिखवाया था। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चे? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग था कि x की वैल्यू -1 से लेके -a से लेके a तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3। दैट इम्प्लाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के ऊपर जो कंडीशन आती है, x के ऊपर जो कंडीशन आती है वही डोमेन होती है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? -3 से लेके 3 तक, क्लोज इंटरवल। यस और नो? कोई परेशानी? ये रफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डोमेन क्या निकाल ले बेटा? क्लोज इंटरवल -3 से 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले, अगला फंक्शन कौन सा था? एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्या है मेरे बच्चे? पॉलिनोमियल। स्टेप याद है ना जो एल्गोरिथम का था? पॉलिनोमियल से हम डायरेक्ट बोल देते हैं हम डोमेन क्या है मेरे बच्चे? डीएफ। डोमेन ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत? अगला फंक्शन क्या था? 2 - 3x। वहाँ पे रेंज निकालनी है। कोई ना, रेंज वाला पार्ट हम वहीं करेंगे अच्छे से, जब रेंज का बता देंगे ना उसके साथ करेंगे, एल्गोरिथम के साथ, फिर अच्छे समझ में आएगा। सिंपल भी हो जाएगा बट अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगी? एक सेकंड, फोकस ऑन नहीं किया मैंने, पूरी वीडियो ही ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए सॉरी।
ये जूम इन जूम आउट हुआ होगा। इसका हम क्या निकालेंगे, डोमेन निकालने की ट्राई करेंगे। इसकी ट्राई करेंगे डोमेन निकालने की। ऊपर ही पॉलिनोमियल है, नीचे ही पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं कंसिडर करके चलता हूँ पहले, सबसे पहले पूरी की पूरी रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स के लिए ये डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है ये ज़ीरो हो जाए, तो मतलब इसके रूट्स पे ज़ीरो होगी, वो पॉइंट इस रियल लाइन से निकाल देंगे और वो आ जाएगी डोमेन। तो इसको अगर फैक्टराइज करें, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 और -4, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए। ठीक है, आप अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा x-4, यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x-4, बोथ साइड से x-4 कॉमन लिया, क्या बचा x-1। तो जो डिनोमिनेटर में था दैट इम्प्लाई x² - 5x + 4 equals to 0, equals to 0 4 x इज इक्वल टू 1, 1 पे 0 बन जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 4। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन। क्या बोल सकता हूँ, देखो मैथ्स का काम है जो आपके मन में आते जाओ वो लिखते जाओ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज लिखना, जो आपके मन में आ रहा है, जो आप सोच रहे हो साथ में वो लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, f इज अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो पूरी रियल लाइन में से मैं क्या करूँगा मेरे बच्चे, ये रहा 1, ये रहा 4, ये 1 भी निकाल दूंगा और ये 4 भी निकाल दूंगा। तो डोमेन क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने 2 पॉइंट हटाया 1 एंड 4, और ये क्या आ जाएगी मेरे चांद, ये आ जाएगी डोमेन। क्या आ जाएगी, डोमेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जो मैंने एल्गोरिथम में रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही किया है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। ठीक है, जहाँ जहाँ वो पॉइंट्स हम हटाते जा रहे हैं, जिन जिन एक्स के लिए दिक्कत आती है, अंडर रूट में आती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लॉग में आती है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में फंक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर वाले के जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन 0 बनता है वो हटा दो। यहाँ पे कुछ भी आ जाता, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल नहीं आती, कुछ और आ जाता, उसके हम जीरोज़ निकाल लेते और वहाँ से बोल देते कि रियल नंबर में से जीरोज़ रिमूव कर दो, बचा हुआ क्या आ जाएगा, आपकी डोमेन आ जाएगी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा, चलें, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है मेरे बच्चे, जो एलिमेंट्री फंक्शंस हमने पढ़े हैं, हमने क्या लीनियर फंक्शन जो पढ़ा, स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, अच्छा आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, जितने भी फंक्शन पढ़े वो एलिमेंट्री फंक्शंस में आते हैं। उन फंक्शन की रेंज और डोमेन हमें डायरेक्ट आपको मैंने बता रखी हैं। बार बार एक दो बार बार गो थ्रू होगे तो आपको याद भी हो जाएंगे।
ठीक है, विद ग्राफ्स बता रखे हैं, विद प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं आपको, इसीलिए बता रखे हैं ताकि यहाँ पे मैं कुछ बोलूँ तो आपको चीज़ें पीछे आपको पढ़ रखी हो आपने। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हमें पढ़े हैं यहाँ पे। अगर डायरेक्ट ऐसा कोई फंक्शन की डोमेन रेंज पूछने लग जाए तो हम ऑलरेडी उनके हम पढ़ चुके हैं इसमें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। डोमेन भी पढ़ा हमने, रेंज भी पढ़ा, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो अगर हम डायरेक्ट हमें फंक्शन के बारे में पता है तो हम डायरेक्ट जो हमें वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलें आगे। और जो अगला मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, उसी से हम रेंज निकालते हैं जनरली। ठीक है, इन्वर्स मेथड। क्या कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको आप देखो, अगर रेंज निकालनी है तो क्या करो, उस एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दो। किसके इक्वल पुट कर दो? वाई के इक्वल पुट कर दो। और y के इक्वल पुट करके आप x की वैल्यू निकालो इन द टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकाल लेंगे किसमें? y की टर्म्स में। और फिर हम चेक कर लेंगे कि किन किन वाइज के लिए x क्या है, डोमेन में जा रहा है। ठीक है, ये इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन अभी समझ में ना आए तो हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ जाएंगे। तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगी मेरे बच्चे कि जो डोमेन ऑफ वाई, वाई की क्या निकाल लो? डोमेन। जो भी फंक्शन बनेगा एक्स में कि वाई की किन किन वैल्यूज, मान लो कुछ ऐसा फंक्शन बन जाए, मान लो ये एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बन जाए, ऐसा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पता है मुझे वाई क्या है, 1 नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो वाई होता क्या था? वाई क्या जाता था? वाई रेंज में जाता था मेरे बच्चे। फंक्शन को हम क्या माना था? वाई, वाई रेंज में जाता है और वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती मेरे बच्चे? 1 नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या बोल देंगे कि डोमेन रेंज है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 को रिमूव कर दो, यही क्या बन जाएगी? रेंज। क्वेश्चन के साथ और अच्छे समझ में आएगी, यही क्या बन जाएगी? रेंज। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वही क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? इसकी रेंज बन जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। देखो आप, चले इस चीज़ को ध्यान रखना। जनरली मोस्ट ऑफ हम रेंज इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन को y के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, एक फंक्शन आ जाएगा y में, और y देखेंगे किस किस जो फंक्शन y में आया है वो किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। ठीक है, जिन जिन वैल्यूज़ का डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट हम r से निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? हमारी रेंज आ जाएगी। यस और नो? चलें। क्या है फंक्शन मेरे बच्चे? अंडर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ हम डोमेन निकालेंगे, वहाँ रेंज निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ, एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए जो अंदर वाला फंक्शन है उसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्या है मेरे बच्चे? ये 0 होना पड़ेगा। -1 को उस साइड ले जाऊँ, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 का मीनिंग है क्या मेरे बच्चे? कि x बिलोंग्स करेगा 1 से बड़ा, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और x कहाँ जाता है मेरे बच्चे? x डोमेन में ही तो जाता है। x कहाँ जाता है? डोमेन में। दैट इम्प्लाई डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गई मेरे बच्चे? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या आ गया मेरे बच्चे? ये डोमेन आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। मैंने क्या कहा था पिछले एल्गोरिथम में? देखो, पहले किसको रखो? एफ एक्स को वाई के इक्वल। चलो भाई, एफ एक्स क्या है? ये वाई के इक्वल रख दिया मैंने, अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब मुझे बताओ, x की वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको हर स्टेप खुद बताएगा अगला स्टेप क्या करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। आप लिख सकते हो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा?
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब मुझे बताओ x की वैल्यू देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, ठीक है। x की वैल्यू ध्यान रखना है यहाँ पे, ये x की वैल्यू क्या है, ये सॉरी x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 1 से बड़ी। आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे करते आपको निकल के बाहर आ जाएगी रेंज, ठीक है, आपको कभी कभी कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पता है क्या है मेरे बच्चे, x 1 से बड़ा है, तो अगर x 1 से बड़ा तो ये भी 1 से बड़ा होगा। मैं रीजन लिख देता हूँ, x क्या है ग्रेटर देन 1, तो इसकी कंडीशन को यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वेयर भी किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, ठीक है, सॉरी 1 से। ये क्या हो जाएगा 0। वाई स्क्वेयर क्या निकल के आया मेरे बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या निकल के आया मेरे बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक सेकंड, क्या निकल के आया मेरे बच्चे। अब देखो y की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, y की आप कितनी पॉजिटिव वैल्यू ले लो या y की वैल्यू नेगेटिव ले लो, इस चीज़ से तो ये निकल के आया कि y हम पूरे के पूरे रियल सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हैं। बट एक सेकंड रुकना, ये क्या था, जब हमने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा, कहाँ पे लिखूँ, जब हमने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा था ऐसे, इसको क्या माना था y, ये स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा क्या देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू देता है। अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि भाई, मैं मिनिमम कंडीशन दे दी है मैंने, ठीक है, कि भाई 0 से बड़ा होगा, मुझे नहीं पता 1 से इन्फिनिटी भी हो सकता है, 2 से इन्फिनिटी भी हो सकता है, बट 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें इससे यहाँ से क्या पता चला है, एंड y क्या है 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इसकी हेल्प से, क्योंकि इसको मैंने y माना था, छुपी हुई कंडीशंस होती हैं ये, ठीक है। y क्या है 0 से बड़ा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो हम अगली स्लाइड में बताऊंगा कि y क्या है यहाँ पे r से, और y क्या है 0 से बड़ा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। यहाँ से y रखने पे डायरेक्ट वो नहीं दिया उन्होंने, कुछ बच्चे सोचेंगे सर डायरेक्ट ही बोल सकते थे कि y ये ग्रेटर देन 0 देगा तो y क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, बट काफ़ी फंक्शंस में उल्टी भी कहानी बन जाती है, ठीक है। डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट अभी देखेंगे। लो भाई, क्या था, एक y ने बोला, y ने क्या बोला कि रियल नंबर से हो सकता है, ये मान लिया मैंने 0। उसने क्या बोला दूसरी कंडीशन ने कि y हो सकता है 0 से बड़ा। जब दो कंडीशन आ जाए y की तो उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। अब उसमें वो लाइन बताओ जो इन दोनों में है, दोनों में क्या है, ये लाइन कौन सी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उन दो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी थी, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे डार्क डॉट है ना, और y क्या होता है रेंज में होता है, हम क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ f क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 0 से इन्फिनिटी। ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी, क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी मेरे बच्चे 0 से इन्फिनिटी। स्क्रीनशॉट लो, चले। अब देखो क्या होता है,
अगर हम जनरल कोई रिस्ट्रिक्शन ना दे रखी हो तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इसकी क्या है, ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0 से बड़ी देगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं रेंज f क्या है, 0 से इन्फिनिटी। बट मैंने ऐसा क्यों किया, इतना लंबा मेथड, डायरेक्ट ही बोल सकते थे, बट एक फंक्शन दे दिया, यही फंक्शन ले लेते हैं, x-1 था ना, ऐसे कुछ तो लगा लो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे दी कि x ऑलरेडी 2 से बड़ा है, ठीक है, तो अब आप सोचोगे इसकी भाई ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, जो रेंज क्या आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी नहीं, और 2 से बड़ा लेंगे तो क्या पे रखेगा 2, फिर क्या आएगा 1, फिर यहाँ पे रेंज आ जाएगी 1 से इन्फिनिटी, क्या आ जाएगी रेंज, क्या आ जाएगी मेरे बच्चे 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने पूरी रामायण लिख के दी, ठीक है। अगर यहाँ पे भी डायरेक्ट बोल सकता था मैं, बट अगर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना दे रखी हो तो, ठीक है। बट बच्चे को एक बार जो बता दी जाती है बात, अब सिंपल मेथड है, बच्चा कर भी लेगा यहाँ तक, ठीक है। कंफ्यूजन आएगी तो एक बार आप गौर कर लेना कि इसके बारे में, डायरेक्ट नहीं देखना, वाई देखते डायरेक्ट नहीं बोलना कि वाई क्या है 0 से बड़ा, ठीक है। या फिर यहाँ पे रियल नंबर आ गया था तो बोल देंगे भाई रियल नंबर क्या है रेंज। तो आपको एक बार फंक्शन के बारे में देखना है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट करते, पर अगर मान लो क्वेश्चन में आप ऐसे मैं बता दूंगा डायरेक्ट बोल देना 0 से इन्फिनिटी, बट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई किसकी तरह, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन छुपी हुई दे दी लास्ट में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे 0 से इन्फिनिटी, बट रेंज आएगी क्या 1 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो इस केस में डायरेक्ट नहीं लगेगा जब रिस्ट्रिक्शन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, रिस्ट्रिक्शन दे रखी हो, ठीक है। कोई परेशानी, तो जनरल ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। आपको एक तरीका बताया उसी पे लेके चलेंगे, चाहे डायरेक्ट निकले तो भी हम बिल्कुल डायरेक्ट निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है क्वेश्चन के ऊपर तो आप जनरल तरीके से चलो, ठीक है। एक बार जनरल करने लग जाओ शॉर्टकट तो आप ऑटोमेटिक ही निकाल लोगे, कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन क्या था भाई, स्क्रीनशॉट लो फिर चलते हैं। मोड x-1, सेकंड पार्ट क्या है मेरे बच्चे, मोड x-1, इसका साथ में हम इसका ग्राफ भी करेंगे। ग्राफ से भी हम एक आपको चेक करने की ट्राई करूँगा मैं कि आपको पता लग जाए डोमेन रेंज के बारे में, ठीक। तो डोमेन क्या हो गया मेरे बच्चे, इसे क्या निकालना था, डोमेन निकालनी थी या रेंज निकालना था, डोमेन एंड रेंज, ओके नो प्रॉब्लम। पहले डोमेन देखते हैं। जब मैं मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसको डोमेन, मतलब डोमेन में आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं मॉडुलस को, ठीक है। मॉडुलस को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो। ये क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं इसको। मैंने क्या कहा था, मॉडुलस फंक्शन होता है उसमें डायरेक्ट x की जगह क्या रख देंगे, x-1, यहाँ था माइनस ऑफ x-1, यहाँ पे क्या x ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे x-1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे था x लेस देन 0, यहाँ पे हो जाएगा x-1 लेस देन 0। और ज़रा इसको सोल्व करके देखो, -1 को उस साइड ले जाऊँ, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा x लेस देन 1। तो मैं इस चीज़ों को हटा दूँ बेटा,
डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, x ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे लिख दूंगा x लेस देन 1। ये पूरा फंक्शन बना दिया। कोई परेशानी? कि जब x 1 से बड़ा होगा, ये ले लिया मैंने 1 रख के देखो 1 पे क्या देगा 0, तो ये पहला ग्राफ का पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर x जब 1 से बड़ा होगा, जब x यहाँ होता ना, x जब 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ क्या होगा, तब ग्राफ देगा x माइनस 1। x माइनस 1 की लाइन बनाने की ट्राई करोगे तो वो बनेगी ऐसे, यस और नो। और जब x लेस देन 1 होगा, 1 से इस साइड होगा, तब ये लाइन बनेगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। सोल्व करके क्या कर देंगे मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसकी लाइन बनाएंगे, ये बनेगी इनके ग्राफ्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तक काम आते हैं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? मैं रेंज देख के बता रहा हूँ यहाँ पे। रेंज क्या है, मतलब y की वैल्यू, y देखो यहाँ से स्टार्ट होता है y और उससे ऊपर क्या होता है बेटा y ग्रेटर देन 0। ग्राफ सारा इस y एक्स एक्सिस से ऊपर है और इस x एक्सिस को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0। तो सारा सारा ग्राफ में क्या है बेटा, वैल्यू 0 भी है और 0 से बड़ी। तो डायरेक्ट ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, रेंज। रेंज क्या आ जाएगी फंक्शन की, 0 से इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, 0 से इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, 0 से इन्फिनिटी। अपने y वाला तरीका भी लगा लोगे, मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस लगेगा तब भी आ जाएगी वो वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। चले अब अपने y वाले मेथड से निकाल के ट्राई करें। हमारा फंक्शन क्या था, सॉरी तो केस मैंने पहला 1 लिया, केस 1 लिया, जब x की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी, तब की बार y की वैल्यू किसके इक्वल रखूंगा, x माइनस 1 के। y की वैल्यू किसके इक्वल रखूंगा, x माइनस 1 के। यहाँ से x क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई। अब मुझे बताओ y क्या है 1 से बड़ा, तो 1 प्लस वाई भी किससे हो जाएगा 1 से बड़ा। इससे क्या निकल के आया मेरे बच्चे, इससे क्या निकल के आया कि y किससे बड़ा होगा 0 से, y किससे बड़ा होगा 0 से। 0 से इन्फिनिटी आया था ना, तो केस 2 में भी देख लेते हैं। जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स। अरे भाई गिर जाए यार तो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस वाई। एक्स क्या है 1 से छोटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 से छोटा, तो बना देंगे भाई छोटा, दोनों साइड से छोटा छोटा। 1 को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0। माइनस हटाने के लिए बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा y ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आए मेरे बच्चे कि y क्या हो जाएगा 0 से बड़ा। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? जब डिफरेंट केस में पढ़ते हैं तब यूनियन होता है मेरे बच्चे। जब केस वाइज में पढ़ते हैं, मान लो एक क्वेश्चन कर रहे हो आप, केस वेस नहीं है, आपने सॉल्यूशन किया, ठीक है, यहाँ से कुछ कंडीशन आई कि y ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे कहीं ऊपर लिखा हुआ था कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन आएगा y ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे केस वाइज था, इस केस का और इस केस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे y ग्रेटर देन 0, और इसका क्या करेंगे, यूनियन किसके साथ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अभी मैं करके दिखाता हूँ। अलग अलग केस में क्या करेंगे मेरे बच्चे, दोनों केसेस में क्या निकल के आया, एक केस में निकल के आया कि y ग्रेटर देन 0 है, और जब अलग अलग केस में बीच में लगेगा और सेट थ्योरी में पढ़ा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, दोनों का मिक्स करके पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत? तो रेंज क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, रेंज आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी, रेंज आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। केस अलग अलग थे तो यूनियन करेंगे, क्या करेंगे मेरे बच्चे, यूनियन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लगा लो। एक लेक्चर और रहेगा शायद रेंज और डोमेन का, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में 2-3 लेक्चर, टाइप ऑफ फंक्शन 4-5 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। इसमें जो हमने वीडियोस बनाई, इसमें 11th का रिलेशन फंक्शन और 12th का रिलेशन फंक्शन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 11th के बिना हो नहीं सकते, तो हम उसको साथ लेके चलेंगे, ऐसे फंक्शन, ऐसे चैप्टर्स को, जैसे लिमिट का चैप्टर हो गया, कॉन्टिन्यूटी, तो लिमिट का जो 11th में उसका पार्ट, 11th के साथ वाला भी पार्ट हम 12th के इस बैच में करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो हाफ बैच जैसे 12th से स्टार्ट कर देता, फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आती, फ़ायदा क्या होता है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ रेंज एंड डोमेन। ओके, बाय।